हाय डियर वंस, आज हम बात करते हैं कि जब आपका बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो आपके बच्चे के कैसे क्या ग्रोथ होता है और क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं। वैसे तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं हर मंथ के लिए कि मेरे बच्चे में क्या ग्रोथ हुआ, क्या चेंजेस हुआ। लेकिन 4th मंथ के बाद जो है बच्चे का आपका काफ़ी ग्रोथ हो जाता है। हमें ये जानना है कि 4th मंथ के अंदर बच्चे का कौन कौन सा ग्रोथ होना चाहिए जो कि नॉर्मल है, और अगर वो नॉर्मल ग्रोथ नहीं है तो क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेते हैं बेबी गर्ल के बारे में। बेबी गर्ल की हाइट जो है 4th मंथ के अंदर 62.1 सेंटीमीटर तक हो जाती है और उनका जो वेट है वो 5 to 7 kg तक हो सकता है। और जो बेबी बॉय है उसका वेट जो है 63.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है और उनकी जो हाइट है वो 5 kg से उनकी जो वेट है वो 5 से 7.5 kg तक हो सकती है। चेंजेस बच्चे के अंदर ये आता है कि बच्चा जो है घर के जो भी सदस्य हैं, जैसे दादा दादी हैं या माँ बाप हैं, उन सबको पहचानने लगता है, उनको देख के स्माइल भी करने लगता है। और जैसे कोई बाहर का इंसान आता है तो वो उतना अच्छा रिएक्शन नहीं देता या कभी कभी वो रोने भी लगता है। और बच्चे को जब आप टमी टाइम देना शुरू कर देते हैं तो बच्चा जो है धीरे धीरे अपना हेड कंट्रोल करना सीख जाता है। आप जब उसे पकड़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि पहले के मुकाबले उसका हेड कंट्रोल जो है वो अब काफ़ी बेटर हो चुका है। एक चीज़ आप नोटिस करते हैं कि पहले जो बच्चा था आपका, उसका ग्रिप बहुत कम था। अब आप अगर उसे अंगूठा उंगली पकड़ाती हैं तो वो उसको पकड़ लेता है टाइटली, मतलब उसका ग्रिप जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा, ये एक आदत जो है कॉमन है, हर बच्चे की आदत है। रेयरली कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने नहीं किया हो। क्या करते हैं, आसपास जो भी चीज़ें होती है उनको मुंह में लेने लगते हैं, चबाने लगते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आसपास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखनी है जिससे जो है बच्चे को नुकसान पहुँचे। नेक्स्ट जो है बच्चा पलटना शुरू कर देता है। आप उसे बेड के एक साइड लेटा के गए हैं, थोड़ी देर में देखते हैं कि आप बेड के दूसरे साइड चला गए। तो ऐसे टाइम में आप उसको अकेला नहीं छोड़िए, और अगर आपको जाना पड़ता है कहीं तो आप उसके आसपास जो है कुछ पिलो वगैरह लगा के जाएं, ताकि अगर वो सर के कहीं तो उसे चोट ना लगे या गिर नहीं पाए। मैंने मेरे केस में क्या किया था, जब मेरा बच्चा 4 मंथ्स का हुआ था तो मैंने ये किया था कि बेड को जो है नीचे ही लगा लिया था, सो दैट वो नीचे ही ज़मीन पर रहे, ऐसा नहीं हो कि बेड से लुढ़क जाए। चेंजेस आप महसूस करेंगे कि बच्चा जो है पहले के मुकाबले अच्छी नींद ले रहा है। मतलब पहले तो बच्चा ऑब्वियसली ज़्यादा घंटे सोता था, अब थोड़ा कम घंटे सो रहा है। लेकिन पहले जो है 1-1 घंटे में 2-2 घंटे में उठना, रोना, बेबी कॉलिंग की प्रॉब्लम थी, वो अब जो है धीरे धीरे कम हो रही है। अब बच्चा जो है आराम से सो पा रहा है। ये सब जो भी चेंजेस मैंने आपको बताया ये सब बच्चों में अलग अलग होते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे 10-15 दिन पहले ही ये चेंजेस में आ जाए, कुछ बच्चे जो है 10-15 दिन के बाद ये चेंजेस करें। तो कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 10-15 दिन जो है आगे पीछे हो सकता है। अब मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ वो आपको ध्यान देना है कि ये सब एक्टिविटी आपका बच्चा कर रहा है या नहीं। अगर बच्चे के सामने कोई गुजरता है तो बच्चा उसे देखे नहीं, या हो सकता है एक बार नहीं देखे, 2 बार नहीं देखे, लेकिन हर बार ही ऐसा कर रहा है। आप कोई भी उसके सामने से जा रहे हैं या उसे देख रहे हैं तो बच्चा आप पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, चलती हुई चीज़ों के सामने रिएक्ट नहीं कर रहा है, बच्चा चुपचाप रह रहा है। या फिर ऐसा हो रहा है कि बच्चे का जो हेड कंट्रोल है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है, थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं हुआ, 4 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, तो ऐसे समय में जो है आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। फिर आप बच्चे के पैर में जो है थोड़ा सा हाथ लगाएं और उसे हाथ से आगे बढ़ाएं। अगर बच्चा रिएक्शन नहीं दे रहा है, अगर बच्चा पैर आगे नहीं बढ़ा रहा है या पैर नहीं मार रहा है, आप 2-3 बार करके देखिए। अगर ऐसा वो नहीं कर रहा है तो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। दूसरा ये कि बच्चा इतने दिन हो गए लेकिन बच्चा स्माइल नहीं कर रहा है, एक बार भी बच्चा स्माइल नहीं करता है तो भी आपको जो है, मतलब आप अगर बात कर रहे हैं तो भी उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, कोई स्माइल नहीं आ रही है फेस पे, तो भी आपको थोड़ा डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना चाहिए। ये सब मैटर जो है बहुत छोटे छोटे, अब आप ये सोचेंगे इतनी छोटे मैटर के लिए मैं डॉक्टर के पास जाने क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अभी इस टाइम में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही छोटी होती है। डॉक्टर जो है उसे समझ जाते हैं कि हाँ इतनी छोटी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी बहुत जल्दी निकल जाता है। तो जब भी कुछ ऐसा आप एबनॉर्मल चेंजेस महसूस करें तो आप जो है डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।